जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशंस पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। आप कैसे भारतीय वायुसेना को एज एन एयरमैन ज्वाइन कर सकते हैं, उसका न्यू सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज की रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 12th का परसेंटेज कितना होना चाहिए, रिटन एग्जामिनेशन, फेज 2, मेडिकल, सैलरी रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट हैं इस वीडियो में लगभग क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों मैंने खुद 2 बार रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर इन सभी प्रोसेस से गुजर चुका हूं, सो मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी एग्जाम अपडेट्स एंड जो इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टडी मटेरियल हो वो आपको टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं द बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर 12th, दिस इज द माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। ये मेरा खुद का मानना है कि जो अगर आपने साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं, सो स्पेशली साइंस वालों के लिए एक्स ग्रुप बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है आफ्टर 12th। बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्ट्स हैं, लेकिन आप मेरे हिसाब से अगर आप मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं सो आपके लिए बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। दोस्तों अगर आपको एयरफोर्स को एज एन एयरमैन ज्वाइन करना है सो जो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वही इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। सो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड। सबसे पहले दोस्तों आप सभी जानते होंगे एयरफोर्स में 2 ट्रेड हैं एज एन एयरमैन के लिए, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप इज कॉल्ड एज टेक्निकल ट्रेड एंड वाई ग्रुप इज कॉल्ड एज नॉन टेक्निकल ट्रेड। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करेंगे एक्स ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप के लिए दोस्तों सबसे पहले एज की बात करें तो 17 से 21 साल होनी चाहिए आपकी एज, और मैक्सिमम जो एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए जब आपकी ट्रेनिंग के लिए आप ज्वाइनिंग करने जाएं सो 21 साल होने चाहिए। सो उसके आगे हम बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंस एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। दोस्तों जो मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है वो सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिशियल साइट से लिया है, जो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट से है। मैंने इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूँ। सो दोस्तों अगर आपने एयरफोर्स एक्स ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आपको पीसीएम होना चाहिए 12th में विद 50% एग्रीगेट। दोस्तों आपने 12th पीसीएम से पास कर रखी हो विद मिनिमम 50% आपके होने चाहिए, और 50% मार्क्स इन इंग्लिश, और 50% मार्क्स ही आपके इंग्लिश में होने चाहिए, तभी आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम दूसरे वे की बात करें तो दोस्तों पास 3 years डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स। दोस्तों अगर आप पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा से आप एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आपका टोटल जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, और जो इंग्लिश में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश भी आपका एक सब्जेक्ट हो और उसमें भी 50% मार्क्स हो। तो दोस्तों आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप समझ गए होंगे। आप 10+2 पीसीएम से किए हो विद 50% एग्रीगेट, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स आए हों। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें वाई ग्रुप के लिए, दोस्तों वाई ग्रुप के लिए भी एज का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, 17 से 21 साल, और इनरोलमेंट के समय आपकी डेट जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, शुड हैव पास्ड क्लास 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंस एग्जाम फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूट एंड काउंसिल बोर्ड। दोस्तों अब मैं आपका इसका समेशन बता दूं, सो वाई ग्रुप के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो। दोस्तों आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको टोटल परसेंटेज जो आपका 10+2 में होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, और इंग्लिश भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों आपका वाई ग्रुप के लिए भी आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको क्लियर हो गई होंगी। आपने 10+2 50% से कर रखा हो, किसी भी बोर्ड या किसी भी स्ट्रीम से हो, और इंग्लिश में आपके जो 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तभी आप एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों अगर हम आगे बढ़ें और बात करें जो इसकी जो पे एंड पर्स फॉर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, दोस्तों जो हमारी एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की जो हमारे ट्रेनिंग के जो दौरान हमारी सैलरी होती है, और जो हमारी जो हमारी नौकरी के दौरान जो हमारी सैलरी होती है उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है जो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारी होती है 6 मंथ की। अगर हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप की टोटल ट्रेनिंग की बात करें दोस्तों हमारी होती है 22 मंथ की, और वाई ग्रुप की जो टोटल ट्रेनिंग होती है दोस्तों 16 मंथ की होती है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में दोस्तों 16 मंथ की केवल ट्रेड ट्रेनिंग होती है, और एयर बेसिक ट्रेनिंग होती है दोस्तों 6 मंथ की। तो अगर हम उसमें सैलरी की बात करें दोस्तों, ट्रेनिंग स्टिपेंड ऑफ 14,600 पर मंथ विल बी पेड। दोस्तों एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों ग्रुप के लिए जो ट्रेनिंग में आपको 14,600 रुपये मिलते हैं,
और उसके बाद अगर आगे हम बात करें एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, जब आप एज एन एयरमैन पासिंग आउट परेड के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं जब, तो आपको 33,100 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, प्लस टीए टेक्निकल अलाउंस प्लस डीए। तो दोस्तों एयरफोर्स एक्स ग्रुप में टीए मिलता है, वाई ग्रुप में टीए नहीं मिलता है, टेक्निकल अलाउंस नहीं मिलता है। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप हमारा नॉन टेक्निकल ट्रेड दोस्तों, उसके लिए आपको पर मंथ 26,900 रुपये पर मंथ पे किए जाएंगे प्लस डीए। और जैसे जैसे आप अपनी कैरियर में रेज करेंगे, प्रोग्रेशन करेंगे, उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, उसी हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये रही ऑफिशियली बिल्कुल आपका सैलरी का क्राइटेरिया, आप सभी समझ गए होंगे। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर के, जो कि बिल्कुल न्यू और अपडेटेड आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। CSB कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एयरमैन ट्वाइस इन अ ईयर, मार्च एंड सितंबर। दोस्तों एयरफोर्स एयरमैन की भर्ती के लिए एक साल में 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। हालांकि इस बार कोविड-19 की वजह से सारा सिस्टम अस्त व्यस्त है, नहीं तो इस बार दूसरी वैकेंसी अब तक आ चुकी होती। तो दोस्तों CSB जो सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है, वायु सैनिक भर्ती के लिए एक साल में 2 बार वैकेंसी होती हैं, मार्च एंड सितंबर 2 बार एग्जाम होते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद CBT देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डेट इज आल्सो कार्ड एज फेज 1 एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन कहते हैं उसे। इफ यू क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन देन यू विल बी कॉल्ड अप फॉर फेज 2, देयर विल बी ए ग्रुप वाइज कट ऑफ एंड सेक्शनल कट ऑफ एज वेल। दोस्तों आप जब आप एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की, अभी आपको सब्जेक्ट पर डिस्कशन करूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप पे आएंगे। दोस्तों जब आप एयरफोर्स का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, तब आपको फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। उसमें से अगर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की टोटल कट ऑफ अलग होती है और सेक्शनल कट ऑफ अलग होती है। अगर हम आगे बात करें एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और एयरफोर्स वाई ग्रुप में इंग्लिश और रागा। दोस्तों इंग्लिश आपके दोनों ग्रुप के लिए सेम होती है, टोटल 20 मार्क्स की आती है, फिजिक्स आती है आपकी 25 मार्क्स, मैथ आता है आपका 25 मार्क्स। तो दोस्तों एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो टोटल पेपर हो जाता है वो 70 मार्क्स का, और एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो हमारा हो जाता है 50 मार्क्स का। दोस्तों आपको 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करने होते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, और 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। दोस्तों एयरफोर्स वाई और एक्स दोनों ग्रुप के लिए इंग्लिश आपकी सेम रहती है, और हर सब्जेक्ट की एक टोटल कट ऑफ बनती है कि जैसे आपका 70 नंबर का पेपर हुआ तो 35 नंबर 40 नंबर ये टोटल कट ऑफ जाएगी। और सेक्शनल कट ऑफ ईच ऑफ 10, हर बार तो मिनिमम 10 मार्क्स या इसके आसपास ही रहती है, 10 मार्क्स। और रागा की बात करें तो इसमें से 15 मार्क्स, जो सब्जेक्ट वाइज भी आपको पास होना पड़ेगा, और जो टोटल कट ऑफ जाएगी उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। इसके बाद ही आपको फेज 2 के लिए नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और फेज 2 में आइए जानते हैं फेज 2 में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हमारे जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कंप्लीट करने होते हैं फेज 2 रिटर्न क्लियर करने के लिए। आफ्टर यू क्लियर फेज 1 रिटर्न एग्जामिनेशन यू विल कॉल अप फॉर फेज 2। दोस्तों आप जब रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, जो मैंने अभी आपको डिटेल्स दी, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, सो आपको एक फेज 2 का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और फेज 2 में आपको एक सब्सिक्वेंट डेट प्रोवाइड की जाएगी, इस डेट को आपका फेज 2 है और वहाँ पर आपको जाना है। तो दोस्तों उसके बाद से जब आप फेज 2 में जाएंगे, सबसे पहले आपका जो होगा बेसिक सा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपको रनिंग के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। रनिंग में आपकी 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, 6:30 मिनट्स 6 मिनट 30 सेकंड में आपको रनिंग कंप्लीट करनी होती है। दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, इसमें ऐसा नहीं होता कि रनिंग में जो लड़का पहले है उसे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों रनिंग जो होती है हमारी बिल्कुल रनिंग इवन फेज 2 ही हमारा बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। रनिंग में ऐसा नहीं होता कि जो लड़का सबसे आगे दौड़ रहा है उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको 6 मिनट 30 सेकंड बिल्कुल पूरे दिए जाएंगे 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए। और रनिंग को हमें PFT1 भी कहते हैं। और जब आप PFT1 कंप्लीट कर लेते हैं, रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको PFT2 में अपीयर होना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपसे बता दूं, आप फेज 2 में जिस भी स्टेप से आउट होंगे आपको वापस आना पड़ेगा। आप चाहे लास्ट स्टेप से आउट हो जाएं, वहाँ से भी आपको वापस आना पड़ेगा। तो आप फेज 2 को लेकर बिल्कुल केयरफुल रहें, आपको हर स्टेप में आपका अपना 100% देना है। सो PFT2 में आपका होता है 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स। दोस्तों आपको 10 पुशअप लगाने होते हैं, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स होते हैं, जो भी आपको क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसमें से कोई भी ये नहीं कि कोई जल्दी लगा लेगा, वहाँ पर आपको काउंट कर बुलवाते हैं और 5 से 6 सेकंड होल्ड कराते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट किया जाएगा तीनों एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कि आपको कैसे करना है। वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं, जो वहाँ पर जो एयरफोर्स वाले जो वहाँ पर जो ड्यूटी वाले होते हैं, वो आपको बताएंगे, निर्देशित करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे करने हैं,
ऐसी ऐसी गलतियां आप ना करें। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी केयरलेस ना रहें फेज़ 2 के दौरान। और उसके आगे जब आप PFT2 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डायनेमिक फैक्टर टेस्ट DFT के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों मैंने इसी इंटेक में DFT फेस किया है। ये इंटेक 02/2020 से ऐड हो गया है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने दिया था, उसमें DFT नहीं था। तो दोस्तों DFT इस बार ऐड हुआ है। पहले तो रैली वालों के लिए हमेशा होता है, और DFT इस बार स्टार वाले के जो दोस्तों जो रिटर्न ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है उसे बोलते हैं स्टार, शेड्यूल टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों स्टार वाले कैंडिडेट के लिए भी DFT ऐड हो गया है। DFT में होता क्या है, बेसिकली 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको 15 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। और 20 क्वेश्चन अब तो दोस्तों आपके आते हैं इंग्लिश के, और उसमें से भी आपको 10 मार्क्स क्वालिफाइंग होता है। दोस्तों आपको मिनिमम 10 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप DFT क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों बिल्कुल बेसिक सा इंग्लिश का पेपर होता है, जैसे आप रिटन एग्जामिनेशन में देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, उससे हल्का लेवल का आपका DFT होता है। जब आप DFT देंगे उसी के बाद तुरंत आपको SRT हो देना होगा। दोस्तों SRT क्या होता है दोस्तों, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और इसे साइको भी बोलते हैं। 45 क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप 30 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। दोस्तों आप इस SRT में एक भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं कर सकते, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, आपको कंपलसरी होते हैं 45 क्वेश्चन करने को। तो दोस्तों आप SRT में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप किसी बस में बैठे हैं और अगर वहाँ पर आग लग जाए, वहाँ पर एक वृद्ध है, एक लड़का है और एक नौजवान आदमी है, तो आप किसे बचाएंगे। सो ऐसे बेसिक से जो जनरल हमारी जो जनरल लाइफ में यूज होते हैं टर्म, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें आपको हैंडल करना होता है दोस्तों। और उसमें से 8 से 10 रीजनिंग के, बेसिक रीजनिंग के भी क्वेश्चन ऐड होते हैं SRT में। तो दोस्तों आपको SRT भी क्लियर होना चाहिए। 30 मिनट में 45 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होते हैं। और उसके आगे हम बात करें, जब आप सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, साइको टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, सो आपको डॉक्यूमेंटेशन होता है, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होता है एयरफोर्स में। उसके बाद आपको GD के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। GD इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। यू आर टू बी सिट इन अ सेमी सर्कल पोजीशन विद 50 कैंडिडेट्स इन ईच ग्रुप एंड डिस्कस ऑन अ टॉपिक। दोस्तों आपको GD के लिए 15-15 कैंडिडेट का एक ग्रुप बनाया जाता है और सेमी सर्कल अर्धवृत्त के तरीका एक ग्रुप में बैठा दिया जाता है। कुर्सियाँ पड़ी होती हैं और वहाँ पर एक टेबल पड़ी होती है, 3 ऑफिसर या 2 ऑफिसर। मैंने 2 बार देखा है, 2 बार फेस किया है 10SC बीटा में। हर बार 3-3 ऑफिसर बैठे होते हैं और वहाँ पर आपको 15 कैंडिडेट ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं। फिर आपको एक पेपर दिया जाता है, पेपर सर्कुलेट किया जाता है, और उन सभी जो पेपर में आपको एक टॉपिक दिया रहता है, उसमें आपका नाम नहीं दिया रहता है, केवल टॉपिक की डिटेल्स दी जाती हैं। आपको उसमें से पढ़ना है, उसका कंक्लूजन, उसका निचोड़, जो उसमें जो उसका भाव है वो समझना होता है, और आपको डिस्कशन करना होता है इंग्लिश में। रिमेंबर, आपको इंग्लिश में ही डिस्कशन करना होता है। तो दोस्तों आपको ऑफिसर गाइड करते हैं कि आपको कैसे कैसे डिस्कशन करना है। पहले आपको अपना इंट्रो देना है, फिर आपको डिस्कशन करना है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, वहाँ पर आपको ऑफिसर सारा कुछ डिटेल में बताते हैं। तो दोस्तों आप ग्रुप डिस्कशन के दौरान अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दीजिए, अपनी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर रखें। अपने जो वहाँ पर अगर बोलें तो बिल्कुल लाउड बोलें, जिससे सामने वाले जो बंदे हैं आप पर इन्फ्लुएंस हो जाए, ऑफिसर आपको समझे हाँ भाई इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, ये अच्छा बोल सकता है। तो दोस्तों GD इज ऑल अबाउट दिस। दोस्तों GD ग्रुप डिस्कशन में आपको अपने ग्रुप से डिस्कशन करना होगा एक सब्सिक्वेंट टॉपिक पर। तो दोस्तों आई होप GD रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर हम आगे बढ़ें तो व्हेन यू क्लियर फेज 2 देन यू वुड बी अपीयर इन मेडिकल्स। दोस्तों जब आप फेज 2 क्लियर कर लेते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है और आपको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करा दिया जाता है। दोस्तों फिर मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर एक जो फिक्स डेट होती है, एक फिक्स ASC होता है, एयरफोर्स स्टेशन सेंटर हो सकता है, वहाँ पर आपको जाकर मेडिकल अपना देना होता है। दोस्तों आपका मेडिकल के रिलेटेड एक मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, मैंने 2 बार फेस किया है, मैं आपको अभी कंप्लीट डिटेल्स दूंगा मेडिकल के रिगार्डिंग। उसमें से आपको दोस्तों मेडिकल में आपको डिक्लेयर्ड अगर फिट कर दिए जाते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड दिया जाता है, अगर आपको अनफिट कर दिया जाता है तो आपको रेड कार्ड दिया जाता है। अगर हम इसकी बात करें, जब आपको रेड कार्ड दिया जाता है तब भी आप आउट नहीं होते, तो उसके बाद आपको री मेडिकल प्रोसेस में अपीयर होना पड़ता है। कुछ डॉक्यूमेंट भरकर आप री मेडिकल के लिए भेज दिए जाते हैं, और री मेडिकल भी दूसरे किसी एयरफोर्स स्टेशन पे हो सकता है, SMC पे हो सकता है, MBC पे हो सकता है। वहाँ पर आपको री मेडिकल के लिए अपीयर होना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको जो एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप अनफिट हुए हैं, डिक्लेयर अनफिट, रेड कार्ड दिया गया है, उस पॉइंट का री मेडिकल होगा। तो दोस्तों जब आप सारे मेडिकल तक सारे कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तब एयरफोर्स अपनी जो ऑल इंडिया लेवल पर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट दैट इज कॉल्ड PSL अनाउंस करती है। दोस्तों PSL में आपका जो ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर मेरिट बनती है, जो आपकी टोटल कट ऑफ होती है रिटन एग्जामिनेशन से, उससे थोड़ा बढ़ जाती है, और जो ऑल इंडिया बेसिस पर होती है वो PSL में दोस्तों फिट
एंड अनफिट दोनों कैंडिडेट इंक्लूड होते हैं। जिनके मार्क्स उस मेरिट के रिगार्डिंग है वो सभी कैंडिडेट, चाहे वो फिट हो चाहे अनफिट हो, उसमें ऐड हो जाते हैं। और उसके आगे हमारी जो पब्लिश होती है इनरोलमेंट लिस्ट। दोस्तों इनरोलमेंट लिस्ट में केवल उन्हीं कैंडिडेट का नाम होता है जिनका जो फिट होते हैं और ट्रेनिंग के लिए तैयार होना पड़ता है। दोस्तों इनरोलमेंट लिस्ट में नाम आने का मतलब है आपको ज्वाइनिंग लेटर आप तक पहुंचने वाले हैं और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है। दोस्तों अब जब आपका एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश होने के बाद आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बेलगावी या फिर एएससी में रिपोर्ट करना पड़ता है। सो दोस्तों ज्वाइनिंग से पहले आपका एक हल्का सा मेडिकल टेस्ट होता है जिससे वो चेक करते हैं कोई भी इंजरी ना हुई हो, जिससे जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है 6 मंथ का बेसिक ट्रेनिंग का, उसमें आपको किसी भी तरह का जो कोई भी दिक्कत ना झेलनी पड़े, कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। तो दोस्तों ये रहा मेरी रिटन एग्जामिनेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का फुल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, 12th परसेंटेज, जो भी आपके डाउट हैं सारे डाउट इस वीडियो में लगभग क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिए। इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाले सभी एग्जाम अपडेट्स, स्टडी मटेरियल आप तक टाइम पर पहुंचता रहे। दोस्तों आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करूंगा। दोस्तों इस चैनल का बस मेरा एक ही मोटो है, आपके डिफेंस एग्जाम को क्रैक करवाने में आपकी हेल्प करना, आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करना। मैं आपके गोल को अचीव करवाने में आपकी 100% नहीं हेल्प कर सकता, लेकिन आपको पुश कर सकता हूं, आपकी प्रिपरेशन में बूस्टअप कर सकता हूं कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।